हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल एसजी एजुकेशनल में आपको एक दफ़ा फिर दिल से वेलकम करते हैं। तो आज की वीडियो 9th क्लास वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेके आऊँ 9th क्लास के लिए इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस किस टॉपिक में से पेपर आएगा। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि यूनिट नंबर 5 इसको कट कर लीजिएगा, यूनिट नंबर 8 को कट कर लीजिएगा और यूनिट नंबर 10 को कट कर लीजिएगा। ये अब सारे ही बच्चे जानते हैं कि ये जो यूनिट है गवर्नमेंट की तरफ से कट करवा दिए गए हैं, इनमें से पेपर में कोई चीज़ नहीं आएगी। तो तमाम स्टूडेंट इनको जल्दी से कट कर लीजिएगा। इसी तरह अगर हम इंग्लिश के पेपर की बात करें कि MCQs कहाँ से आएंगे, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, दी पेपर ऑफ इंग्लिश फॉर 9th क्लास विल बी कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स। 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा और जिसमें 19 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और सब्जेक्टिव नंबर 56 नंबर्स का होगा। और इसमें जो पेपर की टाइमिंग दी गई है वो आपको 2 घंटे 30 मिनट दी गई है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे और सब्जेक्टिव के लिए आपको 2 घंटे 10 मिनट दिए जाएंगे। तो टोटल 2.5 घंटे का आपका पेपर बनता है, जो कि आपने अच्छे से करना है। इसी तरह अगर MCQs की बात की जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप की बात की जाए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है 19 multiple choice questions MCQs will be developed from the entire content of the textbook of English 9। तो आपकी जो फुल बुक है उसमें से जो आपके 3 चैप्टर कटवा दिए गए हैं 5, 8, 10, इनको छोड़ के बाकी जो पूरी बुक है मल्टीपल चॉइस है वो आपकी रेडी होगी। इसी तरह पार्ट ए को देख लेते हैं। कह रहे हैं चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड फिल अप द बबल्स। इसमें जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं वो आपने करने हैं, जो कि 5 नंबर के आएंगे। और ये कहाँ से आएंगे? आपको इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में आएंगे, जो 9th और 10th की होती है, और 5 नंबर के ही आपको आएंगे। इसी तरह बी पार्ट की बात कर लेते हैं। चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। ये आपको 4 नंबर के आएंगे और इसमें से आपने 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, जो करेक्ट स्पेलिंग होगा उस पर आपने इसको टिक करना है। ये कहाँ कहाँ से आएंगे? तो यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज 1। इनको जल्दी से टिक कर लीजिएगा और ये 2 नंबर के आएंगे यहाँ से। इसी तरह यूनिट नंबर 7, 9, 11 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2, यहाँ से भी 2 आपको आएंगे, तो इसको भी जल्दी से टिक कर लें। इसी तरह अगर पार्ट सी की बात करें तो चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स एंड फिल अप द बबल। जो करेक्ट मीनिंग होते हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है और ये 5 नंबर के आएंगे। तो किस किस चैप्टर में से आएंगे जल्दी से टिक कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज 1 में। इसी तरह यूनिट नंबर 7, 9, 11 को टिक करें, यहाँ से 3 MCQs आएंगे और प्लस रिव्यू एक्सरसाइज भी आप कर लीजिएगा। इसी तरह अगर ऑप्शन डी की बात करें, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप दी बबल्स, ये 5 नंबर के आएंगे और ये कहाँ से आएंगे? इंटायर टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश 9, जो आपकी इंग्लिश की बुक होगी वहाँ से आएंगे और ये 5 नंबर के आएंगे। जल्दी से इसको टिक कर लें। इसी तरह अगर सब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो ये सब्जेक्टिव वो कह रहा है जी क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा और इसमें से पहले आपको आते थे पेपर में 8 क्वेश्चन, जिनमें से आपने करने होते थे 5 क्वेश्चन। इस दफ़ा उन्होंने इस दफ़ा पैक्टा वालों ने ये किया कि आपको टोटल आएंगे 5 क्वेश्चन, जिसमें से आपने 3 करने हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है एनी 3 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन। तो ये कहाँ से आएंगे, किस यूनिट में से आएंगे, इसको भी टिक कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज में से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और इसी तरह 2 क्वेश्चन जो बनेंगे वो यूनिट नंबर 7, 9, 11 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज में से। तो ये आपके होंगे शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह अगर पार्ट बी की बात करें, एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपने 1 क्वेश्चन करना है। और ये आपके पास जो यूनिट नंबर 11 है, एक प्ले हमारे पास है और इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, प्लस रिव्यू एक्सरसाइज 2 कर लीजिएगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपको ट्रांसलेशन दी जाएगी, 3 पैराग्राफ आएंगे जिनमें से आपने 2 करने होंगे और ये टोटल 8 नंबर के होंगे, यानी कि 4 नंबर का 1 पैराग्राफ है। तो ये 2 पैराग्राफ किस किस यूनिट में ऐसे आएंगे ये भी नोट कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 ये 2 पैराग्राफ इन चैप्टर में से आएंगे और पैराग्राफ नंबर जो 1 है वो कहाँ से आएगा? 7 और 9 यूनिट में से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, राइट डाउन दी समरी ऑफ द पोइम। 5 नंबर की आपको समरी आएगी या आपने करना है एक्सप्लेन द स्टैंजा विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो ये आपने करना है या समरी करें, या समरी के साथ आपने एक्सप्लेन करना है इसको स्टैंजा के साथ, रेफरेंस के साथ और कॉन्टेक्स्ट के साथ। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यूज़ एनी 5 आउट ऑफ 8
ईडियम्स। आपको 8 ईडियम आएंगे जिनमें से आपने 5 करने हैं। और कहाँ कहाँ से आएंगे? यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज 1, इसमें से आपको 3 आएंगे। और इसी तरह जो बाकी 5 आपको आएंगे वो हैं 7, 9 और 11 प्लस रिव्यू एक्सरसाइज। तो इनको आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। 8 आएंगे टोटल जिनमें से आपने 5 करने हैं। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो राइट अ लेटर और अ स्टोरी और अ डायलॉग्स, ये 8 नंबर के होंगे। लेटर करें, स्टोरी करें या डायलॉग्स करें, इनमें से एक चीज़ करनी है जो कि आपके 8 नंबर की होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड। तो आपको एक पैराग्राफ आएगा जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो पैराग्राफ में से ढूंढ के आपने उसके आंसर्स लिखने हैं। तो ये टोटल 10 नंबर के होंगे। और मैं आपको बताता चलूँ ये फ्री के 10 नंबर हैं जो कि आप छोड़ के अक्सर बच्चे पेपर में आ जाते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आपको उर्दू में कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे जिनको आपने इंग्लिश में चेंज करना होगा। ये तकरीबन 8 सेंटेंस आते हैं जिनमें से आपने 5 करने होते हैं। तो ये भी 5 नंबर के होंगे। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं करना चाहते तो यहाँ इसके साथ आता है कि 10 लाइन किसी भी वो टॉपिक पे देता है, उसमें आपने 10 लाइन्स लिखनी होती हैं उस टॉपिक पे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें जो कि हमारा आखिरी पेपर का क्वेश्चन बनता है, चेंज दी वॉइस। आपको कुछ एक्टिवाइज दिए जाएंगे जिनको आपने पैसिवाइज में चेंज करना होता है। तो ये थी आपके साथ पेयरिंग स्कीम जो हम शेयर कर चुके हैं। इसी तरह अगर आपको दिखाता चलूँ नीचे कुछ मॉडल पेपर है जो कि पैक्टा की तरफ से इशू किया गया है। टोटल हमारे पास 20 मिनट का टाइम होगा। 19 हमारे पास MCQs होंगे, 19 MCQs होंगे और कुल वक्त हमें 20 मिनट का दिया गया है। इसी तरह चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स लिखने हैं जो कि 5 नंबर के होंगे। और इसी तरह फिर आपने करेक्ट स्पेलिंग वाले जो 4 बॉक्स आएंगे उनमें से करेक्ट स्पेलिंग पे आपने टिक करना है। इसी तरह करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, जिनका सही मतलब बनता होगा उस पर आपने टिक करना है, ये भी 5 नंबर के होंगे। और इसी तरह चूज़ करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, ग्रामर के हिसाब से आपने जो करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है तो उसको आपने टिक करना है, ये भी 5 नंबर के होंगे। इसी तरह अगर सब्जेक्टिव पार्ट की बात करता चलूँ तो टोटल नंबर आपके पास 56 होंगे और इस पेपर का टाइम होगा 2 घंटे 10 मिनट। इसमें से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन 2 जो बी पार्ट बनता है उसकी बात करूं, 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपने 1 करना है जो कि प्ले में से आएगा और ये 4 नंबर का बनता है। ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, 3 पैराग्राफ आएंगे जिनमें से आपने 2 को ट्रांसलेट करना है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम, आपने समरी लिखनी है। आपकी बुक में बेटा सिर्फ 2 ही समरी हैं, इफ़ या डैफोडिल्स, तो आप दोनों अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोई भी आए तो आपके ये नंबर 5 ज़ाया ना हो। या अगर आप समरी नहीं करना चाहते तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप इसका स्टेंजा, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ईडियम्स है 5 नंबर के, 8 आते हैं जिनमें से आपने 5 करने होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, लेटर आएगा, स्टोरी आएगी या डायलॉग्स आएंगे, इनमें से एक चीज़ करनी जो कि 8 नंबर की होगी। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि एक पैराग्राफ दिया गया, उसके नीचे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को देखते हुए और पैराग्राफ को देखते हुए इनके आपने राइट आंसर्स लिखने हैं जो कि आपके फ्री के 10 नंबर होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 8 सेंटेंसेज आपके पास उर्दू में आएंगे जिनको आपने इंग्लिश में करना और कितने करने हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने 5 करने हैं और ये आपके पास 5 नंबर के होते हैं। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, अगर आप सेंटेंसेस नहीं करना चाहते तो आपको कोई भी वो एक टॉपिक देगा जिस पे आपने सेंटेंसेस लिखने होंगे 10 लाइंस के। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, आपने एक्टिवाइज को पैसिवाइज में चेंज करना है। तो ये थी आपकी पेयरिंग स्कीम जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। बहुत ही ईजी आसान पेपर इस दफ़ा कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जिन बच्चों की अभी तैयारी नहीं है, अगर आप इसके मुताबिक करें तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। हमारी दुआ है कि आप सारे बच्चे अच्छे नंबरों में से पास हों ताकि अपना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने वाले बन सकें। इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। शेयर का हम इसलिए कहते हैं ताकि हमारी वीडियो दूसरे स्टूडेंट तक पहुँच सके और उनसे वो फ़ायदा हासिल कर सकें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।